आइए पढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण में अलंकार जो है वो काफ़ी विशेष है। खास करके कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, अनिवार्य विषय हिंदी ज़रूरी आता है और अलंकार के संबंध में अगर प्रश्न पूछी जाए तो ज़रूर आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आइए अलंकार विषय पढ़ते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार आभूषण से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। यानी अलंकार का सही अर्थ है सौंदर्यकरण। अलंकार के भेद होते हैं। मुख्य भेद हैं शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार में आता है अनुप्रास अलंकार, यानी वर्णों की आवृत्ति। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ चौ जो वर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। वहीं ख नंबर यमक अलंकार, एक शब्द एक से अधिक बार अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, यानी एक शब्द का प्रयोग एक सेंटेंस में बहुत बार होता है लेकिन उसकी जो अर्थ होती है वो भिन्न भिन्न होती है। जैसे कनक, कनक से 100 गुनी, इसमें एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतुरा। आगे है श्लेष अलंकार, एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हों। जैसे रहीमन पानी राखिए, पानी के 3 अर्थ यहाँ पे निकलेंगे। उसके बाद से चलते हैं अर्थालंकार में। अर्थालंकार में आता है उपमा अलंकार, यानी उपमा का मतलब होता है तुलना करना। सा, सी, से, सम, चांद सा सुंदर मुख, इस प्रकार के सेंटेंस में शब्द जुड़े रहते हैं। वहीं रूपक अलंकार में अभेद आरोप होता है, कोई भेद नहीं होता है। चरण कमल बंधु हरियाई। उत्प्रेक्षा अलंकार में कल्पना होती है, मानो, जानो, मनो, मनहु, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। मुख मानो चंद्रमा है। वहीं अतिशयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिंगरी जल गई। वहीं मानवीकरण में प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है। जैसे फूल, हंस, कलियां मुस्कुराई। महत्वपूर्ण बिंदु, शब्द अलंकार में शब्द बदलने पर अलंकार नष्ट हो जाता है, जबकि अर्थालंकार में नहीं। वहीं उभय अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होती है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे परिभाषा इसकी है, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है जिसमें काव्य में नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। प्रमुख विशेषता, एक ही व्यंजन ध्वनि का बार बार आना। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं। जैसे छेकानुप्रास, छेकानुप्रास में एक वर्ण की केवल एक बार आवृत्ति होती है। वृत्त्यानुप्रास, यानी एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होती है। लाटानुप्रास, शब्द या वाक्य की आवृत्ति होती है। वहीं अंत्यानुप्रास, चरण के अंत में तुक मिलना। प्रमुख उदाहरण, 3 उदाहरण देते हैं अनुप्रास अलंकार के। जैसे चारु चंद्र की चरनी की चंचल किरणें, यानी चौ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। एक तरह से ये वृत्त्यानुप्रास की श्रेणी में भी आती है। वहीं रघुपति राघव राजा राम, यहाँ रौ वर्ण की आवृत्ति आ रही है, वृत्त्यानुप्रास की श्रेणी में आती है। तरनी तनुजा तमाल, यानी तमाल तरुणल बहुछाय, तौ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी वृत्त्यानुप्रास के अंतर्गत आती है। महत्वपूर्ण नोट यह है कि स्वरों की समानता आवश्यक नहीं है, केवल व्यंजनों की आवृत्ति ही महत्वपूर्ण होती है। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं यमक अलंकार के बारे में। जब काव्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे मुख्य विशेषता, एक शब्द अनेक बार लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। प्रमुख उदाहरण, जैसे कनक का मतलब सोना होता है और एक कनक का मतलब होता है धतूरा, यानी पॉइजन। कनक, कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौराए जग या पाए बौराए। उदाहरण 2, बेर, बेर का मतलब समय होता है या बार, और एक बेर फल का नाम है। 3 बेर खाती थी वो, यानी 3 बार खाती थी, सुबह दोपहर शाम। और 3 बेर खाती है, यानी 3 भी बेर खाती है। उदाहरण में मन का, माला का दाना, यानी मन का, हृदय, मस्तिष्क का, यानी माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। यहाँ पे देखें, एक मन का अर्थ होता है माला का दाना और एक मन का अर्थ होता है हृदय या मस्तिष्क से। तो यमक शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थ अलग अलग होते हैं। और वहीं श्लेष में एक ही शब्द एक बार आता है पर उसके अनेक अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से आप अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और अलंकार के बारे में कुछ तो ज़रूर समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।